नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। एमआईएम के मनपा पार्षद मोहम्मद रेहान उर्फ भल्ला द्वारा कल देर रात 1 बजे के आसपास स्थानीय गांधी चौक पर अपने कुछ साथीदारों के साथ मिलकर मालवाहक वाहन के जरिए हो रही गुटखा तस्करी को पकड़ा गया। इसकी सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष सहित सिटी कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने 12 बोरों में भरी पान पराग, पान मसाला सहित अन्य कुछ ब्रांड वाले गुटखे की खेप को मालवाहक वाहन सहित अपने कब्जे में ले लिया। मामले की जाँच जारी है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक एमआईएम पार्षद मोहम्मद रेहान उर्फ भल्ला अपने कुछ साथियों के साथ कल देर रात गांधी चौक परिसर में किसी काम के चलते खड़े थे। तभी वहां से मालवाहक बेहद तेज गति के साथ निकला। इस समय वाहन की गति इतनी अधिक थी कि 2 लोग उस तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आते आते बच गए। यह नजारा देखते ही पार्षद मोहम्मद रेहान को उस वाहन के बारे में कुछ संदेह हुआ और उन्होंने उस वाहन का पीछा करते हुए उसे अंबादेवी मंदिर के पास वाले रास्ते पर रुकवाया तथा ड्राइवर से पूछताछ करते हुए वाहन की तलाशी ली तो पता चला है कि वाहन में 12 बोरे लदे हुए हैं, जिनमें गुटखे की खेप भरी है। साथ ही साथ वाहक ने पूछताछ में बताया कि यह पूरा माल इतवारा बाजार में जेबी पान मटेरियल नामक प्रतिष्ठान चलाने वाले शेख जुनेद शेख जब्बार तथा उनके ममेरे भाई अमीन का है, जो हमेशा ही अपने प्रतिष्ठान से गुटखा बिक्री करते हैं और गुटखा तस्करी का काम भी करते हैं। इस समय पार्षद मोहम्मद रेहान उर्फ भल्ला ने तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन लगाते हुए इस पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस का दल मौके पर पहुंचा। इस समय तक मालवाहक वाहन का चालक मौका पाकर वहां से भाग निकला। पश्चात पुलिस ने मालवाहक वाहन सहित गुटखे की खेप को अपने कब्जे में लिया। इस समय पार्षद मोहम्मद रेहान के साथ शेख रिजवान, तौसीफ खान, मोहम्मद एजार, शेख नावेद व मोहम्मद सादिद आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नागपुर से भांजी के विवाह के लिए संग्रामपुर बुल्ढाना जिला जा रहे नान्हे परिवार के साथ आज सुबह 8:30 बजे खरका फाटा पर भयंकर हादसा घटित हो गया, जबकि उनकी वैगनार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। भीषण दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें 3 वर्ष की दिया गोपाल नान्हे का भी समावेश है। हादसे में किरण गोपाल नान्हे और समाधान किशन नान्हे की जान चली गई और कार चला रहे गोपाल नान्हे बुरी तरह जख्मी हुए। उसे वरुण में उपचार के बाद हालत चिंताजनक होने से अमरावती रेफर किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। राजापेट थाने के थानेदार पुनीत कुलेट और उनके परिवार के विरुद्ध अकोला के थाने में बीएसएन की अनेक धाराओं में केस दर्ज किया गया। उसी प्रकार पुनीत कुलेट की माताजी शिकायत पर दीपाली कुलेट, रूपाली बंडू जाधव के विरुद्ध भी अपराध दर्ज किए जाने की जानकारी है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 व्यक्तियों के विरुद्ध गुना दाखिल किया है। इस बीच पुनीत कुलेट ने अमरावती मंडल से बातचीत में स्पष्ट किया कि दूसरे पक्ष द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ और अन्य आरोप पुलिस की जांच में ही निराधार पाए गए हैं। उन्होंने उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे होने का दावा किया। दूसरी ओर दीपाली पुनीत कुलेट की शिकायत पर पुनीत कुलेट, प्रमोद कुलेट, जया कुलेट, काशीनाथ कुलेट, मीरा कुलेट और महिला पुलिस दीपाली कारमोरे के विरुद्ध दर्ज किए जाने की जानकारी है। पुलिस ने दीपाली कुलेट की शिकायत पर कुलेट परिवार के उपरोक्त सदस्यों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। दीपाली कुलेट ने आरोप लगाया कि उनके और उनकी रिश्तेदार महिला के साथ कुलेट परिवार ने धक्का मुक्की की, जबकि वे अपने पति के साथ अन्य महिला को देखकर प्रश्न पूछने का प्रयास कर रही थी। उस समय धक्का मुक्की कर बाल खींचे गए, जिसके बारे में पुलिस ने अपराध दर्ज करने की जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक जांच में विनय भंग या धक्का मुक्की के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस की शिकायत में कहा गया कि दोनों पक्षों को कोर्ट जाने की सलाह दी गई। उल्लेखनीय है कि पुलिस निरीक्षक से जुड़ा झगड़े का मामला होने से अकोला की इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उल्लेखनीय के निरीक्षक पुनीत कुलेट सपरिवार गत 22 अप्रैल को अकोला में रिश्तेदार के यहाँ विवाह प्रसंग में गए थे, तो उनकी पत्नी दीपाली कुलेट और उनकी रिश्तेदार रूपाली बंडू जाधव के साथ विवाद हुआ, जिसमें कुलेट की माताजी मीरा काशीनाथ कुलेट की शिकायत में आरोप किया गया कि दीपाली रूपाली ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की, उनकी पर्स छीन ली, जिसमें 7,000 रुपए नगद और 10 ग्राम की गोफ्त थी। मीरा कुलेट के अनुसार उनके पुत्र पुनीत बीच बचाव के लिए आए तो उनके अंगूठे को आरोपियों ने दांतों से काटा। पुलिस ने हालांकि प्राथमिक जांच में अधिकांश आरोपों के ठोस सबूत नहीं होने की बात कही। शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया।
अमरावती शहर के खोलापुरी गेट थाना के न्यू शिक्षक कॉलोनी में रविवार की रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ छोटे बच्चों के साथ खेल रहे एक 8 वर्षीय मासूम बालक की सेफ्टी टैंक में गिरने से जान चली गई। इस घटना से संपूर्ण परिसर में शोक व्याप्त हो गया है। मृतक बालक का नाम कार्तिक अमोल ठाकरे है। चिखलदरा के आमजरी मार्ग पर भीषण दुर्घटना में 2 बाइक सवार युवकों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। यह दिल दहला देने वाली घटना सोमवार 27 अप्रैल की शाम 5:30 बजे के दौरान घटित हुई। दोनों मृतक युवक धारनी तहसील के रहने वाले हैं। वे चिखलदरा के अंबादेवी मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। वहां से लौटते समय यह हादसा हुआ। मृतक युवक का नाम बंटी उर्फ राकेश रामकिशन पटेल है, जबकि दूसरे युवक का नाम अभी तक के पता नहीं चल पाया। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 33 वर्षीय महिला के घर में घुसकर फाजिल खान उर्फ फज्जू ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने विनय भंग की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू की। फैजलपुर थाना क्षेत्र के कल्याण नगर में एक शराबी पति ने नशे में अपने ही घर को आग लगा दी। इस घटना में घर का कुछ साहित्य जलकर खाक हो गया। महिला की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह घटना 26 अप्रैल की रात 8:30 बजे घटित हुई। शहर के सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य बाजार क्षेत्र में विशेष कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान 13 अवैध तंबाकू विक्रेताओं से जुर्माना वसूल किया गया। अमरावती जिला महिला अस्पताल डफरीन के पार्किंग स्थल से स्प्लेंडर प्लस दुपहिया चोरी होने के मामले में गाड़ीनगर पुलिस के दल ने दरियापुर के महेशपुर ग्राम निवासी गौरव ढोने नामक युवक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किया। दरियापुर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के विरोध में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 1 किलो 238 ग्राम गांजा जब्त किया है। दरियापुर अकोला मार्ग पर दहियांडा फाटक के पास 26 अप्रैल की शाम यह कार्रवाई की गई। कॉमरेड गोविंद पानसारे द्वारा लिखी शिवाजी कौन था इस पुस्तक के प्रकाशक प्रशांत आंबी को मंगलवार को बुल्डाना में संजय गायकवाड़ के घर के सामने जाकर पुस्तक का वाचन करना था, लेकिन इससे पहले ही बुल्डाना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस ने प्रशांत आंबी को बुल्डाना जिले की सीमा में प्रवेश करते ही स्थानबद्ध कर लिया। फिलहाल उन्हें अज्ञात स्थान पर रखा गया, ऐसी जानकारी बुल्डाना पुलिस की ओर से दी गई। चरित्र पर संदेह लेकर 40 वर्षीय पति ने अपनी पत्नी की दिन दहाड़े बीच सड़क पर जान ली। यह घटना सोमवार 27 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे के दौरान घटित हुई। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक महिला का नाम पुष्पा वाघ है, जबकि आरोपी पति का नाम विठल वाघ है। अकोला में स्थानीय अपराध शाखा ने पातुर के विजय टॉकीज परिसर में आठौड़ी बाजार में जारी वरीली मटका और फन टारगेट ऑनलाइन कैसीनो अड्डे पर छापा मारकर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कंप्यूटर सहित 42,430 रुपए का माल जब्त किया। शादी तय होने के बाद दोनों ने अपने नए जीवन के सपने सजाना शुरू कर दिए थे, लेकिन प्री वेडिंग के बाद बीमार हुई युवती के 8 दिन बाद इलाज के दौरान जान चली गई। 3 मई को शादी होनी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना वाशिम जिले के एक गाँव में घटित हुई। चंद्रपुर जिले में घुग्गुस थाना क्षेत्र अंतर्गत धानोरा गांव में मंगलवार दोपहर एक सड़क हादसे में वर्धा नदी में डूबने से पिता पुत्री समेत 3 लोगों की जान चली गई। मृतक में राजू कोपाडे, उसकी 12 वर्षीय पुत्री अर्पिता कोपाडे और 14 वर्षीय प्रियंका मडावी शामिल है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रपुर गंडाचूर मार्ग पर स्थित धानोरा गाँव से होकर वर्धा नदी बहती है। मंगलवार दोपहर मजदूरी करने वाले राजू कोपाडे अपनी बेटी पिता और गांव की किशोरी प्रियंका मडाव के साथ नदी में कपड़े धोने गए थे। इसी दौरान नदी के गहरे पानी का अंदाजा नहीं लगने से तीनों का संतुलन वे खो बैठे और गहरे पानी में चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पानी का बहाव और गहराई का सही अनुमान न लग पाने के कारण तीनों की जान चली गई। अमरावती खरीफ सीजन से पहले किसानों को ठगी से बचाने और कृषि आदानों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अमरावती जिला कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि अनियमितता पाए जाने पर 6 अन्य केंद्रों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। ये जानकारी जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते ने दी। जिला कृषि विभाग ने बताया कि खरीफ सीजन में नकली बीज, खाद और कीटनाशकों की बिक्री रोकने तथा किसानों से छपे हुए मूल्य से अधिक कीमत वसूलने पर रोक लगाने के लिए जिले भर में विशेष उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। विभाग ने अप्रैल 2026 के अंत तक जिले के 100% कृषि आदान केंद्रों की जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
जांच के दौरान जिन कृषि केंद्रों में ई-पॉस मशीन पर दर्ज खाद का स्टॉक और दुकान में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया, ऐसी 17 विक्रेताओं को जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया गया। सुनवाई के बाद 10 विक्रेता दोषी पाए गए, जिनके खिलाफ लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई। अमरावती जिले में बाल विवाह रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान को अप्रैल महीने में बड़ी सफलता मिली है। प्रशासन की सतर्कता और विभिन्न विभागों के समन्वय से एक ही महीने में 6 बाल विवाह रोके गए। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस प्रशासन, बाल संरक्षण तंत्र और बाल कल्याण समिति की संयुक्त कार्रवाई से इन बाल विवाहों को समय रहते रोका गया। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाल विवाह होने की गोपनीय सूचना प्राप्त होते ही संबंधित विभागों की संयुक्त टीमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और प्रस्तावित विवाह रुकवाए। इस दौरान संबंधित बालक बालिकाओं के माता पिता और परिजनों की काउंसलिंग कर उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी परिणामों की विस्तार से जानकारी दी गई। जिलाधिकारी आशीष येरेकर ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह होने की जानकारी मिले तो तुरंत 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सतर्कता बेहद जरूरी है। रिद्धपुर में एक निर्माणाधीन मंदिर में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। शेरखेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए इस हादसे में राजस्थान के एक युवा मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान आशीष सिंह वीरेंद्र सिंह 24 निवासी नगला, जिला भरतपुर, राजस्थान के रूप में हुई है। वो मंदिर निर्माण कार्य में मार्बल लगाने का काम कर रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिद्धपुर में एक विशाल मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे मंदिर के शिखर पर मार्बल के पत्थर चढ़ाने का काम जारी था। इसी दौरान आशीष नीचे खड़े होकर सामग्री सप्लाई में मदद कर रहा था। तभी अचानक ऊंचाई से एक भारी मार्बल पत्थर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया और सीधे उसके ऊपर आ गिरा। पत्थर के नीचे दबने से आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान शाम करीब 5:40 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।